देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हाँ, अरे महेश्वरी जी, मैंने आपकी फाइल देख ली है। हाँ, कपूर इंडस्ट्रीज, हाँ, उनके केस भी मैं ही हैंडल करता हूँ। अरे कपूर साहब से तो हमारा पिछले 15 साल से नाता रहा है। आप चाहे तो कपूर साहब, एक सेकंड महेश्वरी जी, मैं आपसे भी 1 मिनट में बात करता हूँ। अरे वाणी, तुम यहाँ कैसे? सर, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। मेरे से मिलने? मैं तो कोर्ट के लिए निकलने वाला था। सर, ये जो आप कपूर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे अभी, ये वही है ना, केशव कपूर, जिनका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है? केशव कपूर, हाँ, ये वही केशव कपूर है। मैं उनका लीगल एडवाइजर हूँ। तो फिर तो आप उनके छोटे बेटे अर्जुन कपूर को भी जानते होंगे। अर्जुन कपूर? हाँ, मैं मिला हूँ 1-2 बार उससे। सर, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आपके लिए आपका प्रोफेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मेरा प्रोफेशन? वाणी, मेरा प्रोफेशन मेरे लिए सब कुछ है। मैं आज जो कुछ भी उसी की वजह से हूँ। मैं ये इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने प्रोफेशन की कसम खा के ये बात मुझे बताएं कि मेरे केस और अर्जुन कपूर के बीच में कोई संबंध है या नहीं। ये क्या बात हुई वाणी? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं अपने प्रोफेशन की कसम खा लूंगा? और आपको ऐसा लगता है कि ये सच जाने बिना मैं चली जाऊंगी यहाँ से? देखो वाणी, मुझे तुम मजबूर मत करो। मैं अपने प्रोफेशन की कसम नहीं खा सकता। तो ठीक है सर, मैं आपसे अपना केस वापस लेती हूँ। ये तो कर ही सकती हूँ ना? ठीक है। आई एम सॉरी वाणी, बट तुम्हारा शक सही है। दरअसल अर्जुन कपूर ही तुम्हारे केस की फीस मुझे दे रहा है।
हकीकत में ढल रहा है। ये कैसी पहेली है? वो किसी और को प्यार करता है और दोस्ती भी मैं उससे तोड़ चुकी हूँ। क्या क्या नहीं कहा मैंने उससे, फिर आखिर क्यों? कोई बिना किसी वजह के किसी के लिए इतना कर सकता है? मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे साजों में आवाज मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कुछ और, वो कुछ और कह रहा है। दरअसल अर्जुन कपूर ही तुम्हारे केस की फीस मुझे दे रहा है। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कोई ऐसे ही दे देता है? वो भी ऐसे कि दूसरे को भनक भी ना लगे। कोई इतनी मदद क्यों करेगा किसी की? किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद उसे शर्म आ गई होती। खामोश साफ साना हकीकत में ढल रहा है। वो माँ की भी इतनी मदद कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। वो बार बार मेरे और मेरे परिवार की मदद करता है। और तो और जब मुझे जरूरत होती है वो ना जाने कहाँ से आ जाता है। देखो अर्जुन, मेरा और मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। अपने बड़े बिजनेस के लिए कोई दूसरा रंगरेज ढूंढ लेना। कुछ तो है जो मैं ही समझ नहीं पा रही। क्या कर कैसे सुलझाऊं ये पहेली? बरसों से कोई बिछड़ा हुआ मिल गया है। वाड़ी बरसों से कोई बिछड़ा हुआ मिल गया है। उड़ता था मेरा मन, अब जैसे थम गया है। मैं भूल गई सब कुछ, मैं भूल गई सब कुछ। वो मुझको मिल गया है चुपचाप बिना बोले। वो मुझको छल रहा है, खामोश साफ साना हकीकत में ढल रहा है। कॉफी?
थैंक यू। ये जैकेट, ये जो आप ठंड में ओस के मज़े ले रहे हैं ना, कल बिस्तर पे पड़े हुए मिलेंगे। और चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, मुझे ही लगता है आपको कड़वी दवाइयाँ खाने का शौक है। तो पहन लीजिए इस जैकेट को। पहनिए। पहनाऊं क्या? नहीं। क्या बात है, खाना भी नहीं खाया तुमने आज ठीक से? कोई परेशानी है तो बताओ। और क्या परेशानी होगी नेहा, एक ही प्रॉब्लम है, वाणी। कम ऑन यार अर्जुन, प्यार करते हो उससे, कम से कम प्रॉब्लम तो मत बोलो। मैं तो अब ये भी सोचने लगा हूँ नेहा कि मैं क्यों प्यार करता हूँ उससे। नफरत करती है मुझसे, मेरी सूरत देखना नहीं चाहती है। यार क्या इतनी बुरी है मेरी सूरत। दिखाओ जरा। नहीं, इतनी बुरी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसकी नजर कमजोर हो गई है। मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, उसको ना चश्मा लगवा दो मेरी तरह। ये लो, जाओ और उसे चश्मा दो, तब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी शक्ल इतनी बुरी नहीं है जितना वो समझती है कि है। तुम्हें पता नहीं है, तुम हर प्रॉब्लम को ना ऐसी लाइट कर देती है, ये खासियत है तुम्हारी। ओह अच्छा, मेरी बात छोड़ो, अपनी मैडम की बताओ, अब क्या हो गया? मेरी बुरी किस्मत है यार, उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे हालात हो गए कि हमारा आमना सामना हो गया। बस फिर क्या था, बुरा भला सुनाने लगी मुझे। यार अर्जुन, मुझे लग रहा है तुम्हारी इस लव स्टोरी में ना हम कोई लीड मिस कर रहे हैं। वरना कोई बिना किसी वजह के तुमसे क्यों इतनी नफरत करेगा? पता नहीं यार नेहा, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसके सामने आ जाता हूँ और वो मुझे गलत समझ लेती है। भूलना चाहता हूँ यार उसको, पर नहीं भूल पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। प्रॉब्लम तो है, पर फिलहाल जो ये कॉफी ठंडी हो रही है ना, ये पी लो। वाणी का क्या करना है इसके बारे में मैं भी सोचती हूँ। यू नेवर नो, मैं कोई सोल्यूशन ले आऊं, है ना? ठंडी लाइए कॉफी। गरम थी यार, अब यहाँ पड़े पड़े तो ठंडी हो ही जाएगी ना।
माँ, अब आपसे क्या छुपाऊंगी? एक बात पूछूं? अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो और आपने भी उसके साथ बहुत झगड़ा किया हो, उससे दूर भागते हो, फिर एक दिन आपको पता चले कि वो इतना बुरा इंसान नहीं था, उल्टा वो कहीं ना कहीं छुपते छुपाते आपकी मदद भी कर रहा था, तो लेकिन कुछ गलत हुआ हो और आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो तो जरूरी नहीं है कि आंखों से देखो तो वो सच हो, लेकिन जब आपने अपनी आंखों से देखा है तो वो कोई भ्रम कैसे हो सकता है? तो सच ही होगा ना। क्या कर रही हो माँ? गांठ खोल देनी चाहिए। मन शांत हो जाता है। कैसे पीछा छोड़ोगे तुम मेरा? मेरी माँ को तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। खामोश साफ साना हकीकत में ढल रहा। तुम्हारा असली चेहरा मैं पहचान चुकी हूँ। तुम जैसे अमीरजादी किसी से प्यार नहीं कर सकते। वो बेचारा तुमसे मोहब्बत कर बैठा है, तुमसे प्यार और कुछ नहीं। इतनी बदकिस्मत हो कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। दरअसल अर्जुन कपूर ही तुम्हारे केस की फीस मुझे दे रहा है। मेरा दोस्त कोहिनूर का हीरा जिसे तूने हमेशा के लिए खो दिया। अगर आप किसी को बहुत गलत समझते हैं, उसके साथ बहुत झगड़ा करते हो, उससे दूर भागते हो,
एक दिन आपको पता चले कि वो इतना बुरा इंसान नहीं था तो लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया हो जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा तो जरूरी नहीं है कि आंखों से देखो तो वो सच हो। मन की गांठ खोल देंगे। मन शांत हो जाता है। क्या करूं? ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। क्या मुझे माँ की बातें मान लेनी चाहिए? क्या उन गांठों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए जो नासूर बनती जा रही है? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? भीड़ भरी सड़क पे एकदम तन्हा हो गई थी वाणी। गुजरे हुए सब लम्हे, सारी बातें सवाल बन हवा में तैर रहे थे। एक अफसोस की नदी थी जो उसके अंदर धीमे धीमे बह रही थी, और एक उम्मीद थी कि काश उन लम्हों को बदल पाती किसी तरह।